जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। कसाब जैसे आतंकियों के लिए काल बने आईपीएस अधिकारी को अमित शाह ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते। चोर चीन पर भड़के ब्रिटेन और अमेरिका। चीन के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं दोनों देश। अमेरिका और ब्रिटेन ने इस बार चीन को आड़े हाथ लिया। डेटा हैक कर रहे चीन को तगड़ा सबक सिखाया। चालाक चीन अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आ रहा? अपने गिरेबान में न झांकते हुए दूसरे देशों के हर मामले में टांग अड़ाने वाले, दूसरे देशों पर किसी भी तरह से नजर रखने की कोशिश करने वाले चीन की इस बार हेकड़ी ब्रिटेन और अमेरिका ने निकाल दी है। अभी तक तो भारत ही चीन की चालबाजियों से परेशान था। भारत की डेटा हैकिंग, भारत का डेटा चोरी कर रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए भारत ने कई चीनी ऐप्स को बैन भी कर दिया। भारत ने चीन की ऐसी किसी भी गतिविधि में कोई भी कोताही नहीं बरती है और तत्काल कार्रवाई की है। और अब ब्रिटेन और अमेरिका भी चीन के खिलाफ आंखें खोल चुके हैं। इस बार चीन की हरकतों को देखते हुए अमेरिका और ब्रिटेन भड़क उठे हैं। दोनों देशों ने चीन की हरकतों को गंभीरता से लेते हुए अपने नागरिकों को सतर्क रहने के लिए कहा है। अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से कहा गया है कि बीजिंग की तरफ से लॉ मेकर्स, एकेडमिक्स और पत्रकारों से संबंधित कई निजी डेटा चोरी किया जा रहा है। अमेरिका ने कहा चीन की तरफ से ऐसा लगातार हो रहा है। वो अमेरिकी सेना के जवानों का भी निजी डेटा चोरी कर रहा है। इसका इस्तेमाल कई अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। दोनों देशों ने चीन के इस ग्रुप का नाम एडवांस प्रेसिडेंट थ्रेड 31 या APT 31 निकनेम दिया है। साथ ही इसे चीन के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी का आम बताया गया है। अमेरिका ने चीन के इस डेटा चोरी को काफी गंभीरता से लिया है और इससे पीड़ित लोगों की पहचान भी की गई है। बताया गया है कि अमेरिकी कंपनियों पर भी चीन की तरफ से नजर रखी जा रही है। 5G मोबाइल टेलीफोन इक्विपमेंट और वायरलेस टेक्नोलॉजी पर भी ड्रैगन की नजर है। इस खबर के सामने आने के बाद अमेरिका के भी नागरिक सतर्क हैं। साथ ही अमेरिका और ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं। कंपनी की तरफ से कहा गया है चीन की इस हरकत का असर लाखों अमेरिकी नागरिकों पर पड़ने वाला है, क्योंकि इससे लोगों के कॉल रिकॉर्ड, पर्सनल ईमेल, ऑनलाइन स्टोरेज और टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड करने की जानकारी रखी जा रही है। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड ने इस बारे में कहा, न्याय विभाग जनता की सेवा करने वाले अमेरिकियों को धमकाने, अमेरिकी कानून द्वारा संरक्षण प्राप्त असंतुष्टों को चुप कराने और अमेरिकी कारोबार की जानकारियां चुराने की चीनी सरकार की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं ब्रिटेन के इलेक्टोरल वॉचडॉग पर भी इसकी नजर है। यही वजह है कि यूनाइटेड किंगडम का डेटा भी इसकी वजह से खतरे में है। ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री ओलिवर डाउडेन ने कहा है उनकी सरकार इन कृत्यों के लिए चीन के राजदूत को तलब करेगी। वहीं न्यूजीलैंड के सुरक्षा मंत्री ने भी चीन के डेटा चोरी करने की शिकायत की है। न्यूजीलैंड के सुरक्षा मंत्री ने कहा है कि चीनी सरकार से संबद्ध हैकरों ने सरकार प्रायोजित अभियान शुरू किया, जिसके तहत 2021 में उनके देश की संसद को निशाना बनाया गया। न्यूजीलैंड के मंत्री जूडिथ कोलिंस ने इस बारे में कहा है दुनिया में कहीं भी लोकतांत्रिक संस्थाओं व प्रक्रियाओं में साइबर समर्थित जासूसी अभियान का हस्तक्षेप अस्वीकार्य है। हालांकि चीन ने अपने ऊपर लगे इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। चीन ने अपने ऊपर लगाए गए इन आरोपों को निराधार बताया है। साफ कह दिया है कि चीन की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है, जबकि भारत तो समय समय पर चीन के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देता ही रहा है। इसी वजह से भारत ने चीन के कई ऐप्स को अपने देश में बैन किया हुआ है। वैसे भी चीन और चोरी साथ साथ चलते हैं। कभी चीन पर डेटा चोरी, कभी जासूसी के आरोप लगते ही रहते हैं। अब भारत से अलग ब्रिटेन, अमेरिका और न्यूजीलैंड की भी आंखें खुल गई हैं। इन तीनों देशों ने भी चीन की चोरी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और जिन व्यक्ति को जिम्मेदारी दी है भाई, मोटा भाई कुछ सोच समझ के ही देते हैं। कितना बड़ा एक्सपीरियंस है भाई कानून का। और इसको NIA की जिम्मेदारी दी गई है, मतलब पदवी दी गई है उसमें। तो ये तो भाई अब जो थोड़े बहुत बचे हैं ना, अब वो भी निकल लो। जैसे ये पन्नू जैसे जो नेटवर्क चला रहे हैं ना, उनके लोग हैं, और भी नक्सलवादी भी है, कई सारे। और बाकी देशों में तो अभी नाम यहाँ पे नहीं लिया गया, लेकिन एक कनाडा ले लो, एक पाकिस्तान ले लो, एक पड़ोसी और एक है बांग्लादेश ले लो, ठीक है। तो ये तीन वहां पे जो आतंकी छुपे हुए हैं, और बाकी कंट्री में भी है, ऐसा नहीं। ये मेन ये 2-3 कंट्री जो है जिसमें ये मेन तो यही है, कनाडा एंड पाकिस्तान तो मुख्य तौर पे है। तो अच्छा बात है। और ये जो जिम्मेदारी दी है, तो भाई बीजेपी जिसको कोई जिम्मेदारी देती है
तो वो सोच समझ के देती है, एक्सपीरियंस वाले लोग को ही दी जाती है। पदवी तो आपने बहुत सारी देखी होगी, जो वीडियो के माध्यम से में आपने देखा है उसमें, तो उस हिसाब से तो मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस तो काफ़ी है। हालांकि रिटायरमेंट का टाइम है, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी दी इसी को, अब देश की सेवा, अब देश के लिए काम आएंगे। और कितने 1990 से काम कर रहे देश के लिए, अब 2024 चल रहा है, तो मतलब 34 ईयर से काम कर रहे हैं। और वो कसाब को पकड़ा था मतलब, और वो भी जिंदा। हाँ, और तो इसका मतलब वो टफ था। पकड़ लिए, अदरवाइज तो भाई और कितनी सारी जाने जाती थी। हालांकि 100+ तो आंकड़ा निकल ही गया था, एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम मेरे को, लेकिन इनको नहीं पकड़ा होता तो आज तक पता नहीं चलता कि हमला किसने करवाया, क्यों हुआ, फलाना। अब आपने तो मूवी भी देखी होगी 26/11 सब लोगों ने, तो उसमें जो नाना पाटेकर जी ने जिसका रोल अदा किया था, जो रोल बना, जो नाना पाटेकर जी थे, ठीक है, इन्हीं का रोल उन्होंने अदा किया था। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताइए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, लेकिन मिलते और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।